बीजेपी के समर्थन से अपर्णा यादव आगे बढ़ रही हैं। सभी को उनके काम के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से ही जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अपर्णा की सोच परिवार से अलग बिल्कुल नजर आ रही है और बीजेपी को आप जानती है इतनी आसानी से किसी को छोड़ती नहीं है। और मैनपुरी उपचुनाव में जीत बीजेपी की हो। मैनपुरी उपचुनाव जीतने के लिए अगर बीजेपी को सबसे बड़ा दाव खेलना है तो वो अपर्णा यादव के नाम पर ही खेलना है, वरना इसके अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। अपर्णा बिष्ट यादव को यहाँ पर रणनीतियों के बीच पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार किया जाएगा, तभी उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश की सियासत। सभी को मालूम है कि मैनपुरी में उपचुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर लगातार यहाँ पर बीजेपी सरकार भी और सपा भी कहीं ना कहीं मैदान में उतर चुके हैं, प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ जानकारियां अब सामने आई है जिससे ऐसा लग रहा है कि सपा पार्टी पर भारी पड़ती नजर आ सकती है भाजपा। अब वो कैसे, पहले आपको जानकारी दे देते हैं। अपर्णा यादव को लेकर अपर्णा यादव अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आई है। यहाँ पर मुलाकात हुई थी उनकी भूपेंद्र चौधरी से, साथ ही साथ यहाँ पर मुलाकात उनकी आनंदी बेन से भी हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर कयास लगने लग गई थी कि एक बड़ी जिम्मेदारी अपर्णा यादव को दी जाएगी, लेकिन उसके बाद उन्हें यहाँ पर मैनपुरी सीट पर आगे भी किया जाएगा। लेकिन अचानक से नाम यहाँ पर रघुराज का आता है और उनको आगे कर दिया जाता है। लेकिन एक बार फिर से जब यहाँ पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी और साफ ही साफ यहाँ पर कहती नजर आई है कि किस तरीके से अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की जब वीडियो वायरल हुई जिसमें अखिलेश शिवपाल के पैर छूते नजर आ रहे थे, तो उस पर वो बयानबाजी करती नजर है। उन्होंने कहा ये पहले ही कर लेना चाहिए था, अपनी गलती का एहसास उन्हें पहले ही हो जाना चाहिए था, इतनी देरी क्यों। तो आज इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार अपर्णा यादव का नाम इतनी बार सुर्खियों में आया, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने उन्हें आगे नहीं किया। क्या बीजेपी के मन में कुछ और है अपर्णा को लेकर? क्योंकि लोकसभा चुनावों के बारे में अगर अपर्णा को लेकर सोचा जा रहा है तो शायद ऐसा लगता है कि अभी उनके पास इतना अनुभव नहीं है। तो हम न्यूज रूम में मौजूद है, मेरे साथ यहाँ प्रियांशी है। तो सवाल मैं सीधा प्रियांशी से करूंगी कि अगर देखा जाए अपर्णा यादव को जिम्मेदारी देने की बात कहीं ना कहीं कही जाती है, लेकिन उनको इतना समय हो गया, अभी तक जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात हुई, आनंदीबेन से मुलाकात हुई, तो उसके बाद अब कयासों का जो दौर है वो और भी ज्यादा बढ़ने लग गया। तो क्या लगता है कि अपर्णा यादव को देखते हुए बीजेपी क्या कदम उठा सकती है? देखिए, फिलहाल कशिश जिस तरीके से जो हम तमाम तस्वीरें देख रहे हैं उनके हिसाब से अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। भूपेंद्र चौधरी जी ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा था कि ये संगठन ही यहाँ पर डिसाइड करेगा कि आखिरकार जिम्मेदारी किसको दी जाए और किसको यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया जाए। तो उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर जब रघुराज सिंह शाक्य को आगे नहीं किया गया था उस वक्त उन्होंने संगठन पर बात कही थी, बीजेपी पर बात कही थी और उन्होंने कहा कि सभी को उनके काम के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से ही जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अपर्णा बिष्ट यादव को उसी हिसाब से जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि अपर्णा बिष्ट यादव को अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अब बात है यहाँ पर अपर्णा बिष्ट यादव ने खुद एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं बीजेपी का हिस्सा हूँ, बीजेपी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हूँ और मैनपुरी उपचुनाव में जीत बीजेपी की होगी, इस तरीके से उन्होंने साफ कह दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अपर्णा बिष्ट यादव ने इसमें साफ तौर पर यहाँ पर बयां कर दिया है कि बीजेपी ने उन्हें जो जिम्मेदारियां दी हैं उनको वह बखूबी निभा रही हैं। फिलहाल देखा जाए स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर उन्हें जिम्मेदारियां नहीं दी गई हैं, लेकिन दावा यहाँ पर लखनऊ से मेयर पद के प्रत्याशी के तौर पर किया जा रहा है कि यूपी के जो निकाय चुनाव होंगे शायद उसके लिए उन्हें आगे किया जा सकता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अपर्णा बिष्ट यादव के लिए सोच विचार किया जा रहा है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने को जा रहे हैं, उसके लिए उन्हें आगे किया जा सकता है। और दूसरी ही तरफ वह ये साफ तौर पर कह चुकी हैं कि योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ फैसले लिए जाएंगे वो फैसले उन्हें स्वीकार होंगे। तो फिलहाल हमें वक्त के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा कि क्या वाकई में अपर्णा बिष्ट यादव को यहाँ पर कोई ऐसे मौके दिए जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन अगर देखा जाए जो कयास लगातार लग रहे हैं, जो अलग अलग चैनल्स भी खबर कर रहे हैं कि यहाँ पर लोकसभा जो चुनाव है उसमें अपर्णा यादव को आगे किया जा सकता है, लोकसभा चुनाव नगर निकाय को में भी किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। तो क्या लगता है प्रांशी की लोकसभा चुनावों के लिए अपर्णा के पास इतना अनुभव है कि वो उन चुनावों में उतर के वहां पर जीत हासिल कर सकती है? इस तरीके से बीजेपी क्यों सोच रही है बिना कुछ खास उन्हें सिखाए हुए? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर फिलहाल तो अटकलें तेज है, बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया है। और फिलहाल देखा जाए अपर्णा बिष्ट यादव के लिए क्या वाकई में वह लोकसभा चुनाव के लिए परफेक्ट रहेंगी, क्योंकि डिंपल यादव पर गौर किया जाए तो डिंपल यादव 3 बार चुनाव लड़ चुकी है। फिरोजाबाद से चुनाव लड़ी, हालांकि वह हार का सामना की। कन्नौज से चुनाव लड़ी थी, उन्होंने
जीत हासिल की थी, सुब्रत पाठक को हराया था और एक बार फिर से वह कन्नौज से चुनाव लड़ी, तब उन्होंने हार का सामना किया। तो 3 बार वह सांसद रह चुकी हैं और ऐसे में देखा जाए सांसद के तौर पर वह नजर आई। और अब यहाँ पर देखा जाए बात अपर्णा बिष्ट यादव की आती है तो लखनऊ कैंट सीट से उन्होंने चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्होंने हार का सामना किया था और अब अपर्णा बिष्ट यादव को अब कोई मौका दिया जाता है तो ये उनके लिए दूसरा चांस होगा, लेकिन वो सपा खेमे में रहकर था, बीजेपी में वो पहली बार होगा। तो जाहिर सी बात है पहली बार कोई एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दे देना उनके लिए यहाँ पर सही नहीं मानी जाएगी। कहीं ना कहीं अपर्णा बिष्ट यादव को यहाँ पर रणनीतियों के बीच पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार किया जाएगा, तभी उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अभी बहुत सीखने की जरूरत है अपर्णा यादव को, उसके बाद ही वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं बीजेपी की साइड से। तो अब सवाल यहाँ पर हम दीपक से लेंगे। हम सवाल ये भी उठ रहा है यहाँ पर कि जब अपर्णा यादव ने अभी जो ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पे लिखा अखिलेश को लेकर कि यहाँ पर पैर पहले ही छू लेने चाहिए थे, इतनी देरी नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या यहाँ पर अखिलेश यादव पर तंज कसते नजर आई है अपर्णा यादव या कोई शिक्षा देते नजर आई? देखिए, जिस तरीके से अपर्णा यादव चाचा शिवपाल और अखिलेश की जोड़ी पर अब सवाल उठा रही है, शायद उनको सवाल उठाने में उनकी देरी हो गई, क्योंकि खुद अपर्णा यादव बीजेपी के साथ है। अगर बीजेपी के समर्थन से अपर्णा यादव आगे बढ़ रही हैं, अगर उनके आप ट्विटर अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट पर जाए तो कोई राजनीतिक तौर पर जिम्मेदारियां नजर नहीं आती। कभी किसी जागरण में शामिल हो रही है तो कभी किसी मेकअप स्टूडियो का उद्घाटन कर रही है, तो वो राजनीतिक नहीं समझ में आता। और ऊपर से अखिलेश ने तो एक समय पर यह भी कह दिया था जिससे हम अपनी पार्टी टिकट नहीं दे रहे, उस पर बीजेपी मेहरबान हो रही है। और ऐसे चाचा शिवपाल के लिए था, लेकिन शिवपाल आज अखिलेश के साथ हैं, तो ये बड़ी बात है। और रही बात पैर छूने की, तो पैर तो छूते आए हैं, बड़े ही आशीर्वाद लेते आए, लेकिन ये राजनीतिक तौर पर है। परिवार भी साथ है, आदित्य भी साथ हैं, शिवपाल भी साथ हैं, लेकिन अपर्णा का साथ न होना इस बात की ओर संदेश कर रहा है कि अपर्णा की सोच परिवार से अलग बिल्कुल नजर आ रही है। बहू है इसलिए अलग से आई तो अलग सोच भी नजर आ रही है। अब सवाल उठता है उनकी जिम्मेदारियों पर। नगर निकाय चुनाव है और ऐसा नहीं है कि बीच में कोई और उपचुनाव नहीं हो सकते, उपचुनाव की स्थिति बन रही है, क्योंकि बीजेपी ने अचानक से आजम खान जो 10 बार विधायक रह चुके उनकी सीट खाली करा दी, तो वो कुछ भी कर सकता अगर देखा जाए तो वहां पर से अगर देखिए बीजेपी के पास 3-4 चेहरे ऐसे जिनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, हो सक रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए उतारे, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से लोकसभा सीटें भी सबसे ज्यादा बताई जाती है, वहां पर हर एक सीट उनके लिए दाव रखेगी। और बीजेपी हमेशा करती यह है कि वो नए नए चेहरों को आजमाती है। आपने अभी गुजरात चुनाव की लिस्ट देखी होगी, एमसीडी चुनाव की लिस्ट देखी, तो वो हर बार नए चेहरों पर जाती है। और हो सकता है इस बार लोकसभा चुनाव में जो उनके 66 से ज्यादा अभी लोकसभा के सांसद हैं, उनमें से किसी को रिप्लेस करके वहां पर अपर्णा को उतारे। लेकिन अगर बीजेपी ये सोच रही थी कि मैनपुरी सीट पर डिंपल उनके सामने है, तो ये भी सोच सकते हैं आगे कि आने वाले वक्त में भी कोई ना कोई यादव परिवार का ही शख्स उनके सामने रहेगा, क्योंकि अखिलेश इतनी आसानी से अपर्णा को जाने नहीं देंगे। तो ये एक सोच हो सकती है उनकी। तो आपने कहा कि अपर्णा को जाने नहीं देंगे। अभी देखा जाता है कि शिवपाल और अखिलेश के बीच में नाराजगी थी, लेकिन बात जहाँ पे चुनावों में जीतने की है तो शिवपाल के सामने अखिलेश झुक गए। तो आने वाले टाइम में क्या ऐसा हो सकता है कयासों के तौर पर कि अखिलेश अपर्णा से भी बातचीत करे, अपर्णा के सामने भी झुके और अपर्णा अखिलेश और शिवपाल की पार्टी में वापसी कर पाएगी या घर वालों का साथ दे पाएगी आने वाले? देखिए, पहली वजह तो ये कि शिवपाल इतनी आसानी से किसी पार्टी के साथ नहीं जाते, चाहे वो उनकी खुद की पार्टी। जब मुलायम थे तभी प्रसपा बनी थी, और आज मुलायम के जाने के बाद शिवपाल अगर उनके साथ हैं, वो भी मैनपुरी सीट पर, तो समझ लीजिए कि शिवपाल अपनी ही विख्याति बढ़ा रहे, क्योंकि सपा के पार्टी के जो समर्थन से अभी यहाँ पर चुनाव प्रचार हो रहा है, वहां पर शिवपाल का नाम आगे हो रहा है। शिवपाल उसी नाम का फायदा प्रसपा से भी उठा सकते हैं, बीजेपी से भी उठा सकते हैं, किसी और पार्टी से उठा सकते हैं, या गठबंधन करके उठा सकते हैं। तो शिवपाल अपने आप को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद देखें अपर्णा की, तो अपर्णा ने कुछ फैसले लिए हैं, राजनीतिक तौर पर फैसले लिए हैं, शायद उनसे पीछे ना हटे। और बीजेपी को आप जानती है इतनी आसानी से किसी को छोड़ती नहीं है, चाहे वो साथ रहे चाहे खिलाफ रहे। अगर साथ रहते हैं तो उनको बड़े से बड़े पद देने की कोशिश करती, बदलाव करती, सबसे बड़ी बात तो ये है। और अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में ही उतार सकते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा, अब उपचुनाव पर नहीं उतारा, आजमगढ़ पर भी उतार सकते थे, वहां नहीं उतारा। लेकिन अब लोकसभा चुनाव 2024, जैसा कि आपको बताया, वहां पर जो 80 चेहरे रहेंगे उनमें बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, मार्जिन पर बदलाव देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि अपर्णा को वहां जिम्मेदारी मिले। लेकिन यहां पर भी जिस तरीके से अपर्णा आगे आ रही है और शिवपाल अखिलेश के खिलाफ बुराई कर रही है, बातें कर रही है, जो भी कर रही है, लेकिन उससे ये बात साफ हो जानी चाहिए कि मैनपुरी उपचुनाव जीतने के लिए अगर बीजेपी को सबसे बड़ा दाव खेलना है तो वो अपर्णा यादव के नाम पर ही खेलना है, वरना इसके अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। क्योंकि कोई गलतियां मुलायम के कामकाज में निकाल नहीं सकते, वो मुलायम के खिलाफ होगा। दूसरा, डिंपल यादव के आप खिलाफ आवाज तब उठा सकते हो जब उन्होंने कोई गलतियां की हो, ज्यादा गलतियां उन्होंने की भी नहीं है। रही बात अखिलेश की, तो अखिलेश पर निशाना साधना गलत रहेगा, क्योंकि डिंपल चुनाव लड़ रही है। तो ये एक वजह रह सकती है कि अपर्णा पर जिम्मेदारी अभी से ही है कि वो मैनपुरी उपचुनाव अगर जिताकर दे देती हैं तो योगी, मोदी और अमित शाह का उन पर भरोसा बना रहेगा। तो बात यही है क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा मैटर करते हैं यहाँ पे। अगर चुनावों में जीत जो भी हासिल करवाता है उसको ही आगे किया जाता है। लेकिन आखिरी में यही बात कहेंगे कि यहाँ पर अपर्णा बिष्ट
अखिलेश यादव को लेकर कि लगातार वो सुर्खियों में रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि वो यादव परिवार की बहू है और उनको अभी तक कोई खास जिम्मेदारी नहीं दी गई है बीजेपी की तरफ से, इसलिए सवाल उठे। लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द ही उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, आने वाले चुनावों में जरूर उन्हें आगे किया जाएगा। अब आपकी क्या राय है अपर्णा यादव को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।